नॉमिनेट किया गया है, भविष्य क्या होगा दिल्ली का? दिल्ली का भविष्य सुनहरा भविष्य है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मोदी की गारंटी, तो ये जो मोदी की गारंटी है ये लोगों ने मानी है और दिल्ली की जनता को पता है कि मोदी जी ने कहा है तो सच कहा है। और आप ये देखिए ना कि अभी तो आज मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम करने शुरू कर दिए हैं। और यमुना के लिए आप ये देखिए ना, मुख्यमंत्री बनने से पहले कार्य शुरू हो गए और सभी विधायकों को ये बोला गया है हाईकमान से कि अपने अपने क्षेत्र में इतने अच्छे काम करेंगे, इस दिल्ली को हमें सुंदर बनाना है, सजाना है। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अच्छी कोई सरकार है नहीं। ये जो इन्होंने 12 साल तक लूटा है, आप ये देखिए दिल्ली में गंदगी, आप जहां भी जाएंगे, मतलब अभी मैं यहाँ आ रहा था, बदबू, गंदगी, दुनिया भर की चीजें। तो ये सब चीजों से निकालने के लिए माननीय मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार और जनता ने, दिल्ली की जनता का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी जी की गारंटी को अपनाया। और डबल इंजन की जो सरकार चलेगी, कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कुछ समय में ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और दिखना शुरू हो जाएगा कि दिल्ली में जो विकास हो रहा है और वो जरूरी था, मगर 12 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लगातार काम करेगी। जैसे कि विधायकों का भी मानना था, बीजेपी का भी मानना था कि फ्री की जो रेवड़ी है जो दिल्ली में बांटी जा रही है उससे जो है जनता का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी जो स्कीमें चल रही फ्री की वो क्या चलेंगी, कंटिन्यू रहेंगी या कुछ बदलाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि जो कहती है वो करती है। ठीक है, अब जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया है, जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। और उसके बावजूद आपने देखिए पूरे देश में जिस तरह के हाईवे बन रहे हैं, जिस तरह का विकास है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, आप ये देखिए ना। और सबसे बड़ी बात जो आज तक कभी नहीं हुआ कि हमारे विदेशों में, अलग अलग देशों से ऐसे संबंध, मधुर संबंध है कि प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ वहां या दे के आते हैं या लेके आते हैं। तो जो संबंध है, आप देखिए ना, आपके और हमारे परिवार में, रिलेशन में, हम रिश्तेदारी में जाते आते हैं, जब तो कहते हैं ना चाय पे चर्चा, तो चाय पे चर्चा जब होती है जब आप जाके कहीं बैठोगे, मिलोगे, मैं आपसे मिल रहा हूं तो आपकी मेरी पहचान बढ़ रही है। तो पहचान बढ़ रही है तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 से केंद्र में आई है, लगातार हमारी 14 राज्यों में सरकार है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश को भगवा कर दें और पूरे देश में विकास की लहर दौड़े। कहीं भी ऐसा ना हो कि किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को ये लगे कि मेरे यहाँ ये काम नहीं हो रहा, मेरे यहाँ ये काम नहीं हो रहा। दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में कई बड़े चेहरे थे, भाजपा ने रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री ही क्यों चुना, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और दिल्ली की जनता को वो मुख्यमंत्री मिलना था और मिला है जो दिल्ली की जनता को समझे, महिलाओं को समझे। रेखा गुप्ता जी जो हैं वो महिलाओं को और बेहतर समझ सकती है। हमारा सभी कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा नेता हो, सब सक्षम है। आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, उसे को पूरा करते हैं और मेहनत और लगन से करते हैं। मगर क्योंकि एक ही मुख्यमंत्री बनना है और वो जो मौका मिला है वो रेखा गुप्ता जी को मिला है। रेखा गुप्ता जी पूर्णतया मेहनत करके इस दिल्ली को सजाएंगी, संवारेंगी और दिल्ली के विकास की धारा बहुत आगे तक बढ़ाएंगी। महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की दिल्ली में आई है, क्या बदलाव होने वाला है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं सबसे पहले उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जम्मू एंड कश्मीर जो लास्ट बॉर्डर है वहां से आया इनकी खुशी के लिए और इनको मुबारकबाद देने के लिए। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को तहे दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात है कि दिल्ली में विकास होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मोदी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम किया है। कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ब्रिजेस, रोडें, पानी, जो भी काम किया मोदी जी ने तहे दिल से किया और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कश्मीर में दंगे फसाद, पत्थरबाजी सब खत्म हुई। और आज देखो, आज की डेट में यहाँ से हमारे यात्री जाते हैं विष्णु देवी माता कटरा में और कश्मीर में जाते हैं सैर के लिए गुलमर्ग, सोनामर्ग, तो वो मोदी जी की बदौलत, क्योंकि मोदी जी ने अलगाववाद को ख़त्म किया और हमारी भी कोशिश रही, इंशाल्लाह इससे आगे भी रहेगी। मैं तहे दिल से हमारी जो दिल्ली की सीएम बनी है उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ।